सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, पूजा करते हुए भी तुम्हें परेशानियां आ रही हैं। इसका कारण ये नहीं कि तुम पूजा छोड़ दो। यह तुम्हारी पूजा के वजह से ही ये सब हो रहा है। पूजा और भक्ति की वजह से ये सब परेशानी नहीं आ रही हैं। समझने की कोशिश करो। ये परेशानियां बहुत बड़ी आ सकती थीं। आज तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम जितनी पूजा कर रहे हो इसी वजह से परेशानी आ रही है और तुम समझ गए। नहीं, सच्चाई को तुम समझते हो। तुम मेरे बच्चे हो और सच्चाई को समझते हुए भी उनकी बातों में आ जाते हो। बच्चे, जो आज ही परेशानियां चल रही हैं ना, या जो भी आई हैं, इससे भी ज़्यादा कुछ परेशानी आ सकती थी, लेकिन वो थोड़े से निकल रही है। उसको मैं थोड़े से निकाल रहा हूँ। और तुम क्या सोचते हो, पूजा करते वक्त या मेरी भक्ति करते वक्त, मेरा नाम जाप करते वक्त कुछ परेशानी आई हैं तो ये मैं दे रहा हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चे को परेशान देख ही नहीं सकती है। हाँ, थोड़े से उन चीज़ों को निकाल ज़रूर रहा हूँ। तो ये दुखी मत हो और ये मन में विचार मत लाओ कि तुम्हारी पूजा जितनी बढ़ती जा रही है, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। इन जब तक विचारों को बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम मेरे और करीब कैसे आ पाओगे। मैं तो तुम्हें और करीब, बहुत करीब लाना चाहता हूँ। तुम्हें वो ऊर्जा प्रदान करना चाहता हूँ जिसके तुम काबिल हो, लेकिन तुम्हारे मन के विचारों के कारण जो मैं देना चाह रहा हूँ ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, शायद वो ना तुम ले पा रहे हो ना समझ पा रहे हो। समझने की कोशिश करो, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और परेशानियाँ कितनी भी आई हैं, तुम सरलता से उन चीज़ों से निकल आए हो, लेकिन किसी के कहने पर आज तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, भटक रहे हो। अपने मन को रोको। ये मन के विचार ही हैं जो ना तुम्हें पीछे ले जाते हैं। तो किसी की बातों में मत आओ। तुम्हें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें भटकाएंगे, तुम्हारी पूजा का मजाक भी उड़ाएंगे और उड़ाते भी हैं। तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उन सब बातों को तुम्हें अनसुना करना है। कोई तुम्हारी पूजा और भक्ति के लिए जो शब्द बोल रहे हैं ना, उन शब्दों पर ध्यान मत दो। तुम सत्य राह पर हो और सच्ची राह किसी को अच्छी समझ में नहीं आती है। आज यही तुम गलत रास्ते पे चलते होते तो शायद समझ में आ जाती। तो निराश मत हो, कहने दो जो कहना है। उनका काम है यही सब कहने का। तो अपने कर्मों के अनुसार ही सबको मिलता है ना। उनके कर्मों के अनुसार आज उन्हें वो मिला है कि बस सिर्फ वो गलतियाँ ही निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो अपनी चिंता और परेशानियाँ छोड़ दो। बच्चों के लेकर परेशान होना, उनके भविष्य को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, और जो चीज़ें तुम्हारे मन में चल रही हैं कि कैसे क्या होगा। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। कैसे होगा, कहाँ से होगा, सब इंतज़ाम हो जाएगा। बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत अच्छा है। जैसा तुमने सोचा था ना, उससे भी बढ़कर वो रास्ता मैं दिखाऊंगा। और आज तुम्हें बहुत चिंता हो रही है बच्चों के भविष्य के बारे में ना, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है तुम चिंता मत करो। जिस कारण तुम परेशान हो ना, वो मैं समझ रहा हूँ और इसका इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। सब चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ, मैं नहीं चाहता तुम किसी के आगे हाथ फैलाओ, और मेरे बच्चे किसी के आगे जब हाथ फैलाते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुम मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठ कर के उन बातों को कहो। अगर मैं ना सुनूँ तो बोलो, और कर्म करने से पीछे मत हटना। कर्म करते रहो। कर्म करोगे तो देखना, छोटा सा कार्य करने के बाद भी तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। कर्म करने से पीछे मत हटो। हाँ, कर्म करते हुए भी भक्ति करो, नाम स्मरण करते हुए अपना काम करो, और अपने कर्म और जिम्मेदारियां को करते हुए भक्ति की ओर अग्रसर हो, मेरे ओर बढ़ते जाओ, और मैं तुम्हें अपना पूर्ण आशीर्वाद देता जाऊंगा। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है। तुमने देखा होगा, घर में आजकल बहुत सुख शांति रहती है, और अभी जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं सही हैं वो भी सही हो जाएंगी। जब तुमने अपने में बदलाव देखा और घर में बदलाव देखा, घर में चीज़ें सकारात्मक होते देखी, कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई और सही होते हुए भी देखी, तो अब अपने मन के विचार को सकारात्मक रखो। जो काम नहीं हो रहा है तो वो ज़रूर होगा। विश्वास रखना, वो काम अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारा सब काम होगा और सही समय पर होगा। कोई भी ऐसा कार्य हो जो तुमने मन में सोचा और वो ना हुआ हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। यहाँ तक
तुमने ज़रा सा भी मन में सोचा है और किसी से कहा भी नहीं होगा, वो काम हो जाता है। तो क्या लग रहा है, जिस काम के लिए तुमने बोला है वो नहीं होगा? हाँ, समय अगर लग रहा है तो उसको कुछ सही करके देना है मुझे, इसलिए समय लगा है। लेकिन अभी जो बच्चों के लिए परेशान हो ना, उनकी परेशानी मुझ पर छोड़ दो और सब चिंताएं छोड़ दो। जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा। सब चीज़ें सही समय पर हो जाएंगी। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। और जो रात को नींद नहीं आ रही ना, चिंता में कि कैसे होगा, मैंने कहा ना, सब हो जाएगा। ऊदी का सेवन किया करो, सोते वक्त ऊदी माथे पर लगा कर सो, मेरा नाम स्मरण करो, फिर नींद आ जाएगी। ये जो चिंता इतनी लेकर के बैठते हो ना, उलझन में तुम्हारी नींद नहीं पड़ती है और कहते हो कि बाबा नींद नहीं आ रही है। मैं सुन रहा होता हूँ, उस वक्त तुम नाम स्मरण क्यों नहीं करते हो? नाम स्मरण करो और ऊदी लगाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। नींद भी आ जाएगी और तुम्हें रास्ता भी दिखेगा। सुबह की शुरुआत खुशी खुशी किया करो, चिंताओं भरा नहीं कि आज कैसे होगा, क्या होगा। जब मैं बैठा हूँ तो सब चिंताएं परेशानियाँ पल भर में टल जाएंगी